अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में आपने एक जुमला बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यार मैं वोट नहीं डालता। अक्सर लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं। जब भी आप उनसे पूछें कि वोट आपने किस पार्टी को देना है, तो वो कहते हैं यार हम वोट नहीं डालते। और दूसरा सवाल आप उनसे ये करें कि वोट क्यों नहीं डालते, तो उनका ये जवाब होता है कि सभी चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं, या सबके ऊपर किसी ना किसी किस्म का इल्ज़ाम है, तो हम किसको वोट दें, इसीलिए हम वोट नहीं डालते। आज यही हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये बात तो किसी हद तक सच है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में जिसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का इल्ज़ाम ना हो। और पाकिस्तान की अगर आप सियासत देखें तो बेस ही इसी चीज़ पे करती है कि इल्ज़ामात पे सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, और छोटे इल्ज़ामात नहीं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। करप्शन के इल्ज़ामात, मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात, यहाँ तक के कुफर के फतवे तक एक दूसरे पे लगा देते हैं अपनी सियासत के लिए। पाकिस्तान में आपको चंद ही ऐसे सियासतदान मिलेंगे जिनके ऊपर कोई केस ना हो या किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना हो। अब ऐसे में एक आम आदमी को क्या करना चाहिए कि वो किस तरह वोट डाले और किस तरह वो चूज करे, इन सब पार्टीज में से कौन सी पार्टी सही है और जिसको वोट देना चाहिए और जो मुल्की मफाद में जिसको आगे लाना चाहिए। मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं कि एक टाइम तक ये सोच मेरे भी दिमाग में रहती थी और मैं भी इस सोच का हामी था कि वोट किसी को नहीं डालना चाहिए क्योंकि सबके ऊपर ही इल्जामात हैं। लेकिन वक्तन फवक्तन मेरी सोच मैच्योर होती गई और मुझे कुछ चीजें समझ आती गई। मैंने अपने ऊपर क्या फार्मूला अप्लाई किया था, मैं वही आप लोगों को बता देता हूँ। आप उसके जरिए अगर कोशिश करना चाहें तो आप उसके जरिए भी एक आइडिया कर सकते हैं कि आपको किस पार्टी को वोट डालना चाहिए। ऐसे मौके पे हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें और अपनी जिंदगी हमने गुजारी, हम उसमें हमने जितनी भी पार्टियों की हुकूमत देखी, हम उनका मुआवजा कर लें। जब मैंने होश संभाला तो वो दौर था 1999 और सन 2000 का दौर था। परवेज मुशर्रफ मुल्क का आइन तोड़ के मुल्क के इक़्तिदार पे काबिज हो चुके थे। उसके बाद के जो भी सियासी वाक़यात हैं, जो भी मुल्क में होता रहा, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। और मैंने जब वोट देने का फैसला किया तो मैंने उन सब चीज़ों का कंपैरिजन किया, जितने अदवार मैंने देखे थे उन सब का कंपैरिजन किया। मैं 2001 से लेके 2022 तक आज तक 4 दौर देख चुका हूँ, 4 हुकूमतें देख चुका हूँ। सबसे पहली परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उसके बाद आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट आई थी, और चौथी गवर्नमेंट जो मैंने देखी वो PTI की गवर्नमेंट देखी थी। अब इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको आए हुए अभी 2 से 3 महीने हुए हैं। जो गवर्नमेंट्स आके चली गई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और उन्हीं का कंपैरिजन करेंगे कि उनमें से अगर हमें डिसाइड करना हो कि हमने किसको वोट देना है तो वो कौन सी पार्टी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ के टाइम की। परवेज मुशर्रफ ने 98 में नवाज शरीफ का हुकूमत ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाया और इक़्तिदार पे काबिज हो गए पाकिस्तान के। परवेज मुशर्रफ का अपनी हुकूमत में आने के बाद सबसे पहला गलत फैसला जो मुझे याद है वो है अमेरिका की जंग में शामिल होना। उस जंग का पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ और आज तक उस जंग के समरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिका की जंग थी, अफगानिस्तान के साथ थी, उसमें पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया और अमेरिका की जंग में शामिल हो गए। अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन के उस जंग में। जो अमेरिका की अफगानिस्तान के साथ जंग थी वो जंग ऐसी थी कि उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए और पाकिस्तानी अफवाज के लोग उसमें शहीद हुए, और उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और आज तक पाकिस्तान की मईशत को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान को वो चीज़ भुगतनी पड़ रही है जो परवेज मुशर्रफ का एक गलत फैसला था अमेरिका की जंग में शामिल होने का। अक्सर लोग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ का टाइम बहुत बेहतरीन टाइम था। जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन वो 64 रुपीज 65 रुपीज पे छोड़ के गए परवेज मुशर्रफ, और डॉलर की कीमत भी अराउंड 60 to 70 थी। उसके दरमियान डॉलर की कीमत परवेज मुशर्रफ छोड़ के गए। आज के दौर से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो वो दौर बहुत अच्छा था कि अगर हम देखें कि पेट्रोल की कीमत कहाँ 64 रुपीज़ और आज जो है पेट्रोल की कीमत 234-35 रुपये हो चुकी है और डॉलर की कीमत आज 200 से ऊपर है और कहाँ 60 रुपीज़ डॉलर।
तो यानी कि बहुत ही अच्छा दौर था आज के दौर से अगर हम उसका कंपैरिजन करें। लेकिन हमें हर गवर्नमेंट का कंपैरिजन उसके पहले वाली गवर्नमेंट और उसके बाद वाली गवर्नमेंट से जरूर करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो मैंने स्टडी किया है कि पेट्रोल की कीमत उस वक्त 25 रुपए लीटर थी। जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट 10 साल बाद गई तो तकरीबन 50% से भी ज्यादा वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के गए, यानी कि 25 रुपए पर लीटर से वो 64 रुपए पर लीटर पे ले आए। तकरीबन 60-70% महंगाई बढ़ी बनिस्बत पिछली गवर्नमेंट के। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2013 में गई तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पर लीटर थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 2013 में। जब 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर था और पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हमने देखा कि पेट्रोल 100 से थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद पेट्रोल की कीमत 68 रुपए पर लीटर पे आके रुक गई। और ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने किसी हुकूमत में चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई देखी थी, यानी बेहतर होती देखी थी बनिस्बत और ख़राब होने के। फिर उसके बाद 68 रुपीज़ काफ़ी टाइम रहा पेट्रोल, उसके बाद 73 रुपीज़ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पेट्रोल को रोक के रखा। पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट गई तो वो पेट्रोल 95 रुपीज़ पर लीटर पे छोड़ के गए। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई जो पेट्रोल उनको 95 रुपीज पर लीटर में पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। जब पीटीआई की 3.5 साल बाद गवर्नमेंट गई तो वो 150 रुपीज पर लीटर था, यानी कि महंगाई कम हुई पीएमएलएन की गवर्नमेंट में। तारीख में पिछले 22-23 सालों में पहली बार हमने एक चीज बेहतर होती देखी बनिस्बत बढ़ने के, वो कम हुई, चाहे 5% ही उसमें बेहतरी आई। परवेज मुशर्रफ के टाइम में लोड शेडिंग का अगर आपको याद हो तो हर 2 घंटे बाद आधे घंटे की लाइट जाती थी शहरों में। और इसके अलावा जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो शहरों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लाइट जाती थी। इसके अलावा जब पीएमएलएन का दौर आया तो हमने देखा कि बिजली के कारखाने लगे और उनके दौर में एक ऐसा टाइम भी आया 2017 का आई थिंक ऐसा टाइम भी था जिसमें लोड शेडिंग बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी और हमें यह पता लगा था कि हमारा मुल्क जो है 10,000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा बना रहा है, जो कि हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली अब बन रही है इस मुल्क में। आपकी याददाश्त में भी होगा कि लोड शेडिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई थी उस टाइम में। पीटीआई के भी दौर में आप देखें तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन हाँ पीटीआई के जो आखिरी चंद महीने थे मेरा ख्याल है उनमें लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई थी और वो उसके बाद बढ़ी भी, जिसका आने वाली गवर्नमेंट ने ये कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में आखिरी दिनों में जो मेंटेनेंस थी प्लांट्स की वो नहीं हो सकी और वो हम करवा के लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे। अमेरिका की जंग आप देखें तो स्टार्ट तो परवेज मुशर्रफ ने की थी, शुरू करने का सहरा तो परवेज मुशर्रफ को जाता है, लेकिन दहशतगर्दी जो परवेज मुशर्रफ के टाइम में शुरू हुई थी और पीपल्स पार्टी के टाइम में वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ड्रोन हमले बढ़ गए थे, अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमले होते थे और वो दौर अगर मैं पिछले इन 20-22 सालों में देखूं तो एक बदतरीन दौर था। वो पीएमएलएन के टाइम में अगर आप देखें तो 2014-2015 में जो ऑपरेशंस हुए उसके बाद दहशतगर्दी तकरीबन इस मुल्क से दहशतगर्दों को हटा दिया गया, दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई और बहुत कम दहशतगर्दी के वाक़यात देखने में आते थे। और अगर हम उसके बाद पीटीआई का दौर देखें तो उसमें भी ऐसे वाक़यात हमें बहुत कम कोई देखने को मिले। जिस तरह की लहर थी 2012-13 में दहशतगर्दी की, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिली। उसके अलावा आप रेलवे का निज़ाम देखें, रेलवे का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया था पीपल्स पार्टी के टाइम में। इंजन बंद पड़े हुए थे रेलवे के, पटरियां तक उखड़ना शुरू हो गई थी और रेल कार बंद हो गई थी। लोग रेलगाड़ियों में सफ़र करना पसंद नहीं करते थे। अगर मुझे याद है मैं रावलपिंडी से कराची का सफ़र करता था तो एक ट्रेन 7 से 8 घंटे तो लेट होती ही थी। रेलवे का निज़ाम जो 2013 में बिल्कुल तबाह हो चुका था वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में दोबारा से ख्वाजा साद रफीक की मेहनत से बहुत बेहतरीन हो गया और लोगों ने रेलवे में सफ़र करना शुरू कर दिया और रेलवे ने मुनाफा देना शुरू कर दिया। सिर्फ इन 5 सालों में ख्वाजा साद रफीक की ऐसी मेहनत थी कि रेलवे जो बिल्कुल लॉस में जा रही थी वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई। इसके अलावा बाकी चीज़ों का भी आप इसी तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। डॉलर है और यही चीज़ें हैं जो बेस होती है जिनकी वजह से हमारी मुल्क में महंगाई बढ़ती है या कम होती है। तो डॉलर था, उसकी प्राइस पीएमएलएन ने कम की, 100 पे लेके आए, फिर 105 पे डॉलर की प्राइस को उन्होंने रोक के रखा बिल्कुल। जो डॉलर 120 रुपए पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट 120 के आसपास उनको दे के गई थी, वो 3.5 साल बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो वो डॉलर
189 रुपीस पे था। जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके हालात अगर 2013 तक हम देखें तो बहुत बदतर हो चुके थे। कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाना पसंद नहीं करता था। जब PMLN की गवर्नमेंट गई तो उन हॉस्पिटल्स के हालात बहुत ही बेहतरीन हो चुके थे, बल्कि अक्सर लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाना बेहतर समझते थे बनिस्बत प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें महंगाई का, तो जो परवेज मुशर्रफ के टाइम में महंगाई थी, उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी के टाइम में देखा महंगाई और बढ़ गई। लेकिन अगर हम PMLN का वो वाला दौर देखें जो 2013 से 2018 वाला था, उसमें महंगाई में भी कमी वाक़ हुई। GDP ग्रोथ जो PMLN की गवर्नमेंट 5.86 के करीब छोड़ के गई थी, PTI की गवर्नमेंट में वो माइनस में भी गई, एक टाइम आया। लेकिन जब PTI की गवर्नमेंट गई तो GDP ग्रोथ तकरीबन 5 पॉइंट के आसपास वो छोड़ के गए, जो कि एक अच्छी थी। लेकिन इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो जो PMLN की गवर्नमेंट थी, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में यानी कि जो गुर्बत थी या महंगाई की सतह थी, वो तकरीबन 2% पे जो PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, वो PTI की गवर्नमेंट जब गई तो वो 13% 14% पे जा चुकी थी। यानी कि महंगाई बढ़ी थी और बहुत ज्यादा बढ़ी थी PTI की गवर्नमेंट में। उसमें आप एक ये भी कह सकते हैं कि जो कोरोना आया उसकी वजह से भी हो सकता है महंगाई बढ़ी हो। लेकिन अगर आप कोरोना से पहले का एक साल देखें जो कि 2019 का साल था, कोरोना पाकिस्तान में आया 2020 के स्टार्ट में, जो 2019 का साल था वो PTI की गवर्नमेंट का था। और उसी में अगर हम देखें तो मईशत के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 2% पे PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, वो कोरोना आने से पहले तक 4% से ऊपर जा चुकी थी और GDP ग्रोथ जो है वो माइनस में आ चुकी थी 2019 में ही। इसीलिए हम कोरोना की वजह से नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से मईशत ख़राब हुई थी। मईशत की खराबी पहले साल में ही स्टार्ट हो गई थी, कोरोना से पहले ही। कोरोना के आने के बाद हाँ ये ज़्यादा बढ़ गई। तो ख्वातीन और हज़रात, ये एक तजिया था कि अभी तक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हुकूमतें देखी हैं वो 4 थी: परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। परवेज मुशर्रफ के टाइम को मैं सबसे ख़राब इसलिए भी कहूँगा क्योंकि वो एक डिक्टेटर था। उसने मुल्क का आइन तोड़ा था, मुल्क का आइन तोड़ के वो आया था और उसने इक़्तिदार पे कब्जा किया था, मुल्क के एक आइनी वज़ीर आज़म को हटाया था। तो यह मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, तो हमारे मुल्क के अगर आइन का कोई एहतराम नहीं करेगा, आइन को तोड़ेगा, तो वो तो उसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं सियासतदानों से। तो इसीलिए परवेज मुशर्रफ तो बिल्कुल बदतरीन ही था। उसके बाद के अगर हम 3 दौर देखें जो कि सियासी पार्टियों के दौर थे, सियासतदानों के दौर थे, उनमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पीपल्स पार्टी का दौर इन तीनों अदवार में सबसे ज़्यादा बुरे हालात थे पीपल्स पार्टी के दौर में। उसके बाद अगर मैं देखूं तो PTI का दौर था, वो भी बहुत बुरे हालात थे। और तीसरे नंबर पे जो अगर मैं देखूं तो PMLN का जो दौर था उसमें मुल्क के हालात बेहतर होते नजर आए। उसमें PMLN पे बहुत सारे इल्जामात भी लगे कि इन्होंने ये जो बेहतर किए हैं ये कर्जे लेके किए हैं और मुल्क पे कर्जे चढ़ा दिए। PTI का एक बयानिया होता था कि इन्होंने मुल्क पे कर्जे चढ़ा दिए। ठीक है, इन्होंने सारे काम किए हैं, रोडें बना ली, हॉस्पिटल्स बना लिए, बिजली के प्लांट्स लगा लिए, मेट्रो सही कर ली, जो जो चीजें थी इन्होंने बेहतर कर ली, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ कर्जे लेके किया और इसकी वजह से मुल्क पे कर्जे चढ़ गए। लेकिन अगर हम देखें तो PTI ने PMLN और पीपल्स पार्टी और पिछली हुकूमतों से ज्यादा कर्जा लिया PTI की हुकूमत ने, और वो इस तरह का कोई एक प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं कर सके। उन्होंने कर्जे लेके किया था लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। और अगर हम इनको देखें तो इन्होंने कर्जे लेने के बावजूद भी काम करके नहीं दिखाया। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ कर्जे लेना वजह नहीं थी या कर्जे चढ़ाना मुल्क पे वजह नहीं थी। वजह यह थी कि काम करने में वो लोग सिंसियर थे और वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे और वो करके गए। अभी तक के जो मैंने दौर देखे हैं उनमें चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं, तो PMLN के दौर में गई हैं, PTI के दौर में भी चीजें खराबी की तरफ गई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के दौर से कम रफ्तार से गई हूँ, लेकिन बेहतरी की तरफ जाती हुई नहीं दिखी। हमारी तो ये ख्वाहिश होती थी कि यार बदतर ना हो, लेकिन मैंने पहली बार देखा जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था वो ये था कि PMLN की गवर्नमेंट में चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, मुल्क में मईशत बेहतरी की तरफ गई, लोड शेडिंग का मसला हल हुआ, दहशतगर्दी का मसला हल हुआ और पेट्रोल सस्ता हुआ, डॉलर सस्ता हुआ, मईशत मजबूत हुई, इन्फ्लेशन कम हुई। यह मामला जब मैं सारे देखता हूँ तो मुझे अभी तक की जो हुकूमतें आई हैं उनमें सबसे बेहतर PMLN की हुकूमत लगती है। उन पर इल्ज़ामात बेतहाशा हैं, लेकिन अगर मुझे इन सब में चुनना पड़े, इन सब पार्टियों में,
तो मैं भी MLN को वोट देने जाऊंगा। आप भी इसी तरह आपका फैसला आपके ऊपर है और यही जमहूरियत है। आप भी इसी तरह कंपैरिजन करें अपने मामलात में और आपने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसमें, और आपको जो पार्टी बेहतर लगती है, जो इस मुल्क की खिदमत करने वाली लगती है, वोट उसको दें, लेकिन वोट ज़रूर डालें। वोट आपका हक है और यही पाकिस्तान का निज़ाम है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में वोट देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।